हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडेंट एकेडमी। आज हम अकाउंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है। जर्नल एंट्री का मतलब है डेबिट और क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को लिखना। डेबिट एंड क्रेडिट के गोल्डन रूल को मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबसे पहले कैसे बनाते हैं। फर्स्ट होता है डेट का कॉलम, सेकंड आता है पर्टिकुलर का कॉलम, थर्ड आता है एलएफ का कॉलम, फोर्थ आता है डेबिट एंड क्रेडिट। दो अमाउंट का कॉलम बनाया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर में पहले डेबिट को लिखा जाएगा, फर्स्ट डेबिट को लिखा जाएगा, सेकंड आएगा क्रेडिट। ओके, और अब हम एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ट्रांजैक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा। अकाउंट्स को आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्या क्या अकाउंट्स है उस क्वेश्चन में, और अकाउंट्स का टाइप बताएंगे। कितना टाइप है? 3 टाइप है, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। डेबिट क्रेडिट रूल अप्लाई करेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे उसके बाद। अब फर्स्ट एंट्री क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी बिजनेस को पहला तो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम अगर जिस डेट का रहेगा वो डेट बैठाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री क्या होता है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अब हम मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहला कैपिटल। तो कैपिटल के रूप में मैंने कैश लगाया है, तो कैश आया है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इस रूप में आया है, कैपिटल के रूप में। डेबिट के घर में डेबिट का अमाउंट बैठाएंगे, क्रेडिट के घर में क्रेडिट का अमाउंट बैठाएंगे। और नीचे हमको बिंग लिखना जरूरी है। बिंग में क्या होता है, किस कारण से ये जो एंट्री हुआ वो कारण हमको लिखना है। Being started business with cash। ओके, फर्स्ट एंट्री आप लोग को समझ में आया होगा। सेकंड एंट्री होता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। परचेज गुड्स, हम कहीं से परचेज कर रहे हैं तो परचेज या गुड्स अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। टू क्रेडिट, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश चला जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट के घर में डेबिट का अमाउंट बैठाएंगे, क्रेडिट के घर में क्रेडिट का अमाउंट बैठाएंगे। और बिंग में क्या लिखेंगे, बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर मान लो हम कहीं से सामान उधारी में खरीद के लाए हैं, तो मेरे पास तो सामान आ गया है, लेकिन मेरे पास से कैसा गया, नहीं गया। कैश के बदले में हम जिससे उधारी लिए हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, राम श्याम, जो भी नाम रहेगा उसी नाम पे हम एंट्री करेंगे। और जब हम कैश पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पे उस नाम को डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री हम लिखेंगे पेड सैलरी ₹500। तो इस एंट्री में क्या हो रहा है, ये एक सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मेरे पास से पैसा चला गया। बीइंग सैलरी पेड, अब देखो सैलरी के घर में डेबिट में हम बैठाएंगे, कैश के घर में क्रेडिट में बैठाएंगे। नेक्स्ट आएगा 4 नंबर सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹40,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सेल कर रहे हैं, तो मेरे पास से सामान चला गया, आया क्या, कैश। कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब कारण क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगर मान लो मैंने उधारी में किसी को सामान बेचा है, तो मेरे पास तो कैश नहीं आ रहा है, तो उसके बदले में हम जिसको सामान बेच रहे हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे कैश के बदले में। और जैसा टू सेल्स है वैसे ही रहेगा। जब हमको पैसा मिलेगा तब हम कैश का एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट किससे मिला है उसका नाम लिखेंगे टू में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको जर्नल एंट्री समझ आ गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर अकाउंट स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अकाउंट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।